एक और अहम खबर आपको बताते हैं। ईरान अमेरिका युद्ध दोनों के लिए तैयार है और होने वाली है ईरान अमेरिका में जंग। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, ईरान को ट्रंप की नई चेतावनी। हमारे बड़े जहाज ईरान की तरफ रवाना, अच्छा होगा अगर हमें उनका इस्तेमाल न करना पड़े। ईरान पर ट्रंप ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे बहुत सारे बड़े और शक्तिशाली जहाज जो हैं वो इस वक्त ईरान की ओर रवाना हो रहे हैं और ये बहुत अच्छा होगा अगर हमें उनका इस्तेमाल ना करना पड़े। तो लगातार धमकियां दे रहा है अमेरिका ईरान को और अपनी जो शर्तें हैं वो मानने की बात कह रहा है। और उसके बाद अमेरिकी सेना जो है वो युद्ध अभ्यास करती हुई भी कई जगह पर नजर आ रही है। खुद जो ट्रंप है इन बातों की जानकारी दे रही है कि कैसे उनके जो युद्धपोत है वो ईरान की तरफ रवाना हो रहे हैं। कई वीडियोस में युद्ध अभ्यास करती हुई भी अमेरिकी सेना नजर आ रही है। एक तरफ ईरान को अमेरिका से ट्रंप ने खुली धमकी जारी की है तो दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी फाइटर जेट आसमान में उड़ान भरने लगे हैं। जंगी बेड़े ने समंदर में रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। किसी भी वक्त ईरान पर हमला शुरू हो सकता है, लेकिन अमेरिका को ईरान ने भी चेतावनी जारी कर दी है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हमारी सेना की उंगलियां ट्रिगर पर मौजूद हैं। अब देखिए ईरान और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और क्या कुछ ट्रंप कह रहे हैं, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी की जा रही है और कई वीडियोस जारी किए जा रहे हैं जिसमें वो दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि ईरान की तरफ कैसे उनके युद्धपोत बढ़ रहे हैं और कैसे जो उनकी सेना है वो लगातार जो ईरान में स्थिति बनी हुई है उस पर नजर बनाए रखे हुए हैं। अब देखिए किस तरीके से अमेरिका ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है और कहां पर वो तैनाती बढ़ा दी गई है इस मैप के जरिए आप समझिए। इराक, जॉर्डन, इजराइल, सीरिया, इजिप्ट, कुवैत, सऊदी अरब, ईरान, कतर, यूएई और बहरीन। बताया जा रहा है कि ये वो इलाके हैं जहां पर अमेरिका ने अपनी सेना को बढ़ा दिया है, अपनी सेना की जो तैनाती है वो कर दी है। और इसी तैनाती के जरिए जो ट्रंप है वो बार बार धमकी दे रहे हैं ईरान को कि उनकी शर्तें मान ली जाए, नहीं तो जो स्थिति है वो और बिगड़ सकती है और ईरान को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में 30-40 हजार अमेरिकी सैनिक हैं जो ईरानी मिसाइलों और ड्रोन की रेंज में हैं। इस इलाके में एक ऐसी फोर्स होना समझदारी है जो जवाब दे सके और जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सैनिकों और इजराइल को बचाने के लिए पहले से हमला कर सके। वैसे एक और खूबसूरत नौसैनिक बेड़ा इस समय ईरान की ओर बढ़ रहा है। देखते हैं क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि वे समझौता कर लेंगे। और ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में एक और युद्धपोत भेज दिया है। बड़ी खबर मिल रही है। एक अमेरिकी अधिकारी ने ये जानकारी दी है कि ईरान की सीमा के पास जो युद्धपोत है वो पहुंच गया है। तो लगातार जो है खुद अमेरिका की तरफ से ये जानकारियां साझा की जा रही है कि ईरान के साथ तनाव किस तरीके से बढ़ता जा रहा है और उस बीच जो युद्धपोत है अमेरिका की तरफ से वो भेजी जा रही है। एक अमेरिकी अधिकारी ने ये जानकारी दी है कि ईरान की सीमा के पास अमेरिका का युद्धपोत पहुंच चुका है। तस्वीरें भी अब देखिए सामने आई है। आप देखिए कैसे युद्ध अभ्यास भी किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जब से प्रदर्शन शुरू हुए थे ईरान में उसके बाद अमेरिका लगातार ये कह रहा था कि हम नजर बनाए रखे हुए हैं और ईरान अगर हमारी शर्तों को नहीं मानता है तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। और ईरान को लेकर यूरोप में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। आपको याद होगा 2 दिन पहले भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच बड़ी डील हुई। इसे मदर ऑफ ऑल डील भी कहा गया। अब पीएम मोदी के साथ यही डील करने वाली ईयू की चीफ उर्सुला ने ईरान के खिलाफ सेक्शन बम फोड़ा है। यूरोपियन यूनियन ने ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी कि IRGC को सेक्शन लिस्ट में डाल दिया। इसे आतंकी संगठन बताकर प्रतिबंध लगा दिया है। और आपको ये भी बता दें कि ईरान की सबसे एलीट और खतरनाक सैन्य यूनिट है जो ईरान के सुप्रीम कमांडर की हिफाजत करती है और इसी यूनिट की तरफ से लगातार अमेरिका को धमकियां भी दी जा रही है। यह भी कहा जा रहा था कि जो भी अमेरिका का साथ देगा उसे भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब यूरोप ने इस पर बैन लगा दिया है, यह कहकर कि वो ईरान के लोगों के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ रूस ने ऐसा काम किया जिससे करीब अंदाजा लग गया है कि अमेरिका एक बार फिर ईरान पर बारूद बरसाने वाला है। दरअसल रूस ने ईरान के बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट से अपने वैज्ञानिकों को निकलने की तैयारी कर ली है। और इसी पर एक रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं।
इन तस्वीरों में आपको उस युद्ध की झलक मिलेगी जो किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में शुरू हो सकता है। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है, कह दिया कि वेनेजुएला से भी बड़ी एक और फ्लीट ईरान पहुंच रही है। इस बार बहुत भयानक अंजाम होगा। टीम खामनेई ने कह दिया, ईरान भी तैयार है, अमेरिका अपनी चिंता करे। अमेरिकी युद्धपोत पोजीशन ले चुका है, साथ ही पहुंच रहे हैं। ईरानी मिसाइल लॉक एंड लोड है। फाइटर और फिदाइन ड्रोन्स की फ्लीट तैयार खड़ी है। अमेरिकी जेट और उसके 30,000 जवान भयानक जंग के लिए कमर कस चुके हैं। ये महायुद्ध के संकेत नहीं तो भला और क्या है? I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time they'd have a country. And just weeks ago, at a spectacular operation in Venezuela, we brought the outlaw dictator Nicolas Maduro to face American justice. अब प्रेसिडेंट ट्रंप के इस बयान के कम से कम 3 मतलब निकाले जा रहे हैं। नंबर 1, ईरान को सीधे तौर पर युद्ध की धमकी। नंबर 2, न्यूक्लियर हथियारों पर डील की बात। नंबर 3, मादुरो का नाम लेकर खामनेई को मैसेज। यानी ये तीनों ऑप्शन अमेरिकी राष्ट्रपति की टेबल पर हैं। ट्रंप के बयान तो यही इशारा करते हैं। दरअसल इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया पर ईरान को चेतावनी। उन्होंने कहा कि एक विशाल अमेरिकी सेना बड़ी ताकत और मकसद के साथ ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रही है। खाड़ी में अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ा ली और अब ईरान को किसी भी कीमत पर अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करना होगा। ट्रंप ने कहा कि समझौते पर बातचीत करने का वक्त खत्म होता जा रहा है। ट्रंप अपने युद्धपोत की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने मिसाइलों का मुंह खोल दिया है। ऐसे वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं, जिसमें अदावत का अंतिम अध्याय युद्ध पर ही खत्म होता दिखाई दे रहा है और ईरान की तरफ से यही ऐलान भी हो रहा है, फिर चाहे वो असली ड्रोन की फुटेज हो या फिर एआई के बनाए वीडियो। इधर ट्रंप की धमकी की गूंज जब तेहरान में सुनाई दी तो ईरान के विदेश मंत्री ने पहले पोस्ट पर और फिर मीडिया के सामने इसका जवाब दिया। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, हमारी बहादुर सेनाएं तैयार है और उनकी उंगलियां ट्रिगर पर है। हम अपने वतन की सभी सरहदों, फिर चाहे वो जमीन, पानी या फिर हवाई सरहदों, इनके खिलाफ किसी भी आक्रामकता का तुरंत और जोरदार जवाब देने के लिए तैयार है। आपको याद होगा, इसी तरह की बात ईरान की तरफ से लगातार कही जा रही है। कभी ईरान की सेना तो कभी ईरान के नेता इस तरह के बयान देते हैं। कुछ दिन पहले कहा गया था कि ट्रंप नहीं मारे तो उन्हें किडनैप किया जा सकता है। फिर यह कहा गया कि अगर ईरान ने हमला कर दिया तो फिर ना ट्रंप रहेंगे और ना ही अमेरिका बचेगा। तो क्या वाकई ईरान की उंगलियां बारूदी ट्रिगर पर है? अमेरिका तैयार, ईरान तैयार, इजराइल तो युद्ध के मूड में रहता ही है। सवाल यही है कि हमले की शुरुआत कौन करता है? वैसे पिछली बार जब अमेरिका ने ईरान से न्यूक्लियर डील करने को कहा था तो उसी दिन इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था और फिर अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकाने नष्ट कर दिए थे। अब डील की बात इस बार भी हो रही है, तो क्या इस बार भी डील के नाम पर मिसाइलें दागी जाएंगी, बम वर्षक विमान ईरान पर हमला करेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो ईरान का जवाब क्या रहेगा? क्या यही सब संकेत महायुद्ध का काउंटडाउन तो नहीं है?